धान में नाइट्रोजन का बहुत महत्वपूर्ण काम है। ज़्यादा नाइट्रोजन देने पे उसमें बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, कीड़े ज़्यादा लगते हैं। और अगर नाइट्रोजन कम रह जाती है तो कल्लों का फुटाव कम होता है, कल्ले छूट रह जाते हैं और उपज अच्छी नहीं मिल पाती। तो जो हम धान में नाइट्रोजन दे रहे हैं यूरिया के माध्यम से, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इस नाइट्रोजन को हम 3 बार में देते हैं और प्रति एकड़ लगभग सामान्य की अगर हम धान की बात करें तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और इसको हम 3 टुकड़ों में 20-20 किलो करके देते हैं। 20 किलो नाइट्रोजन हम रोपाई के समय दे देते हैं और 20 किलो नाइट्रोजन जो है वो हम रोपाई के 20 से 25 दिन पे देते हैं। लेकिन जो तीसरी डोज है हमारी 20 किलो जो बची नाइट्रोजन, वो हमें कब देनी चाहिए और कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, आज मैं इस बात पे चर्चा करूंगा। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि रोपाई के समय कितना देना है और 20 से 25 दिन बाद कितना देना है। अब हम जो तीसरी डोज जो हमें देनी है बड़ी महत्वपूर्ण है। ज्यादा नहीं होनी चाहिए नाइट्रोजन, नहीं तो धान लंबाई पकड़ सकता है, ज्यादा गिर सकता है, कीड़े ज्यादा लग सकते हैं, बाली निकलती हैं इस समय। तो ये जो हमें नाइट्रोजन देनी है ये हमें रोपाई की करीब 45 दिन के आसपास देनी चाहिए, 40 से 45 दिन के आसपास। ये वैरायटी पर, किस्म पर निर्भर करती है, कौन सी लोकेशन इस पर निर्भर करती है। जनरली 45 दिन पर हम इस नाइट्रोजन को देते हैं और इसकी मात्रा है 20 किलोग्राम। और ये यूरिया की अगर हम बात करें तो ये यूरिया करीब 45 किलोग्राम हो जाएगी, 40 से 45 किलोग्राम। चूंकि 45 किलोग्राम की एक बोरी आती है तो एक बोरी या एक बैग यूरिया 1 एकड़ के लिए प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ठीक एक बोरी डालनी है। अगर धान का रंग अच्छा है, हरा है, उसमें पर्याप्त नाइट्रोजन है, तो इस मात्रा को आप यूरिया की मात्रा को कम कर सकते हैं 30 किलोग्राम। इसी तरह से सैंटेड राइस है, बासमती राइस है, इस तरह का धान है, खुशबू वाला है, तो उसमें आप नाइट्रोजन को कम रखिए, यूरिया कम दीजिए, 30 किलोग्राम ही पर्याप्त हो जाएगी। तो जो हमें आखिरी बार जो यूरिया देनी है धान में, वो लगभग 45 दिन पे देनी है, जब बाली निकलने से ठीक पहले। और इसकी जो मात्रा है वो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर इस समय धान अच्छी खासी मात्रा है, उसमें रंग हरा नजर आ रहा है, तो इसको कम कर दें। ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपको 45 किलोग्राम ही देनी है। ये हमें अपनी फसल देख करके देनी चाहिए। अगर हमने ज्यादा दे दी तो इसमें कीट बीमारी ज्यादा लग सकते हैं और फसल नीचे गिर सकती है, लॉजिंग की समस्या आ सकती है। एक आपको इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो आप नाइट्रोजन दे रहे हैं उस समय आप खेत से पानी निकाल दें, यूरिया देने से पहले पानी ना हो, उसके बाद यूरिया डाल दें और उसके दूसरे दिन पानी भरें, ताकि नाइट्रोजन यूरिया जो है घुल करके जड़ तक पहुंच जाए। और अगर पहले से पानी भरा आपने डाल दिया तो पानी के साथ बह करके बाहर जा सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो समय बड़ा महत्वपूर्ण है तीसरी बार यूरिया देने में, वो है 45 दिन। मात्रा मैंने आपको बताई 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़। लेकिन अगर फसल अच्छी खासी हो रही है तो इस मात्रा को आप 30 किलोग्राम प्रति एकड़ तक भी रख सकते हैं। यूरिया देते समय ध्यान रखना है कि पानी पहले आपको खेत से बाहर निकाल देना है, फिर यूरिया डालनी है, उसके दूसरे तीसरे दिन पानी भरना है ताकि जड़ तक जाए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और सही समय पर देंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और भूल करके भी, गलती से भी आप बहुत ज्यादा यूरिया मत दीजिए। अगर जब ज्यादा यूरिया देंगे, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि धान में ज्यादा नाइट्रोजन होने से बीमारी और कीट ज्यादा लगते हैं और फसल गिर भी जाती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, सही समय पर सही मात्रा में यूरिया दीजिए ताकि आपको अच्छा लाभ मिल सके। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि फर्टिलाइजर कितना हमें देना चाहिए, वो वीडियो भी आप धान की जरूर देखें कि धान में हमें बेसल डोज में कितना देना है, रोपाई के बाद कितना में देना है। तो हमें जो टोटल नाइट्रोजन देनी होती है पूरे धान में, रोपाई से लेकर कटाई तक का जो हमें देना है, वो 1 एकड़ में 60 किलोग्राम होता है। ये मात्रा कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, किस्म के निर्भर करती है। 3 बराबर भागों में हम देते हैं। 20 किलो हमने रोपाई के बाद दे दी, ठीक रोपाई के बाद दी। 20 किलो हमने 20-25 दिन पे दी और बाकी की ये 20 किलो नाइट्रोजन है, बता रहा हूँ ये 20 किलो नाइट्रोजन 45 दिन पे देनी है। तो 20 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए लगभग हमें 40-45 किलोग्राम यूरिया देनी पड़ेगी। तो आपको 45 दिन बाद एक बैग यूरिया करीब 45 किलो ही यूरिया देनी चाहिए ताकि आपका फसल अच्छी हो और अच्छा उत्पादन मिल सके। ज्यादा यूरिया देने की गलती ना करें, इससे आपको नुकसान होगा, खर्चा बढ़ेगा और फसल की उपज में कमी आएगी। आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि जो तीसरी बार हमें यूरिया देनी है वो 40 से 45 दिन पे देनी है और मात्रा एक बैग 1 एकड़ में आपको देना चाहिए। धन्यवाद।